अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी के वक्त में तीन तरह के मुसलमान पाया जा रहा है। एक मुसलमान असली हुआ, एक मुसलमान नकली हुआ, एक मुसलमान फसली हुआ। नकली मुसलमान जैसे कि नकल करता है, जैसे ना देखते हैं कि जब जुमा आएगा ना तो एक दिन पहले ही से रटने लगेगा, कहने लगेगा कि भाई कल जुमा है ना। तो जुमा के दिन नमाज पढ़ कर नकल कर लेगा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर नहीं पड़ेगा। ये मुसलमान नस्ली हुआ कि ये एक हफ्ता में तैयार होता है। और एक मुसलमान फसली हुआ, जैसे गेहूँ दावल चावल तैयार था ना साल में एक मरतबा, इसी तरह से एक मुसलमान दम खा पी करके तो रमज़ान में तैयार होता है और हर रमज़ान नमाज पढ़ेगा। लग रहा है कि इतना बड़ा नमाजी आया। अब ऐसा तिलावत करेगा, अब ऐसा नमाज पढ़ेगा कि लोग देखेंगे, बोलेगा हाँ भाई कितना बेहतरीन नमाज। इस और दोनों पर अल्लाह का कोई वादा नहीं। अब एक मुसलमान असली हुआ, है ना। वो असली का मुसलमान जैसे वो चाहे ईद रहे, बकरीद रहे, ठंडा बरसात कोई भी रहे, वो करेगा क्योंकि उसको अल्लाह से डर है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, वो ये काम को करेगा। इसी चलते हम लोग असली नकली मुसलमान और फसली मुसलमान ना बने भाई, हम सब असली मुसलमान बने, क्योंकि अल्लाह ताला असल चीज़ को पसंद करता है, बेहतरीन। हम भी जैसे कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं बाज़ार में, तो हम ऐसे ही थोड़ी तो कोई दे देगा फटा उटा ले लेंगे। अब जैसे मान ली कोई भी हड़िया खरीदने जाता है तो आदमी फूटा रहेगा तो ले लेगा, नहीं ले पाए, क्योंकि फूटा चीज़ को इंसान पसंद नहीं करता है। तो हम सब वो इतना कमज़ोर ईमान है। और जैसे तैसे हम नमाज़ पढ़ेंगे, जब मन पाया छोड़ा, जब पढ़ा जब किया, तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ को कैसे पसंद करेगा। अल्लाह को बिल्कुल जैसे हम प्योर चीज़ को पसंद करते हैं, तो अल्लाह ताला को भी प्योर ईमान और प्योर नमाजी का पसंद है। असल में अल्लाह को उसी चीज़ पर वादा है। सहाबा इकराम ने तो देख ले कि अल्लाह ताला ने ईमान में दाखिल हुए और ऐसा ईमान लेके आया और ऐसा ईमान बनाया कि मारने वाले थक रहे हैं पर वो नहीं थक रहे, और बस यही करे कि अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो अल्लाह कैसे कहा, क्या कहा अल्लाह ताला ने उसको कलाम पाक में कि सहाबा मेरे सितारों के मानिंद है, जो इसमें एक का भी तवा करेगा पहुंच जाए। क्यों कहा भाई, इस वजह से कहा क्योंकि अल्लाह ताला जैसा ईमान चाहते थे ना और जैसा अमल चाहते उस करके दिखाया। और ऐसा उमर बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ईमान पर मेहनत और अमाल पर मेहनत किया कि अल्लाह के सलाम आया कि जाओ मैं उमर बकर रज़ियल्लाहु को सलाम कहा क्या हो। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने ऐसा ही ईमान, इससे पहले क्या करते उमर फारूक रज़ियल्लाहु, इससे पहले खून के एक दूसरे से प्यासे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून के प्यासे थे कि हम आज कत्ल कर दें नौज अल्लाह के नबी को। मगर जब ईमान में दाखिल हुए और जब ईमान कबूल कर लिया, तो वही उमर फारूक कह रहे हैं कि कोई हम जब इस्लाम सच हक है तो किस डरने की किस बात है, हम ऐलान करते हैं, है ना। जब ईमान बेहतरीन बनाया, ईमान प्योर बनाया जैसा अल्लाह को पसंद था, तो ऐसा अल्लाह ईमान उसको बना दिया, ऐसा ये वो मेहनत किया कि शैतान जिधर से देख रहा भाग रहा, भागो भाई उमर फारूक आ रहा, ऐसा ईमान बनाता भाई। तो अल्लाह को जैसा ईमान चाहिए और जैसा अमल चाहिए और जैसा नमाज चाहिए, हमको ऐसा बनना है नमाजी। ये नकली मुसलमान और फसली मुसलमान ऐसा नहीं बनना, अभी के वक्त पाया जा रहा है दोस्तों। मैं इसी चलते कहा कि मुसलमान हम लोग को नकली नहीं बनना है कि जब पाया नमाज पढ़ लिया, जब पाया छोड़ दिया, जब पाया खाना खाया, हम क्यों नहीं जब पाए तब खाना खा लेते भी छोड़ देते 2 हफ्ता। अरे भाई खाना भी छोड़ सकते हैं ना आप खाना क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपको उस पर यकीन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ना। तो इस पर जब यकीन हो जाएगा कि अगर हम नमाज छोड़ देंगे और इसको सही से नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह हमको पीटेगा, क्योंकि मौत तो होके ही रहेगा ना भाई। हमको अल्लाह से डरना है असल में। इसी चलते अल्लाह ताला ने हर जगह कितने जगह नमाज के हुक्म कहा कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। तो अल्लाह पाक को जैसा नमाज चाहिए ना भाई, हमको ऐसा इंशाल्लाह नमाजी बनना है और ऐसा अमल करना है जैसा अल्लाह को चाहिए। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने पूरे दुनिया में तमाम नबियों को मिटता हुआ देखा, अल्लाह को कोई गम नहीं, कोई फिक्र हुआ, मगर अल्लाह ताला ने अपने दीन को मिटता हुआ नहीं देखा। सारे नबी को मिटते हुए अल्लाह ने देखा। अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला ने पूरे दुनिया उसके लिए बनाया, अल्लाह ने उसको मार खाते हुए, कूड़ा बिकते हुए, सब लोग थूक सब कुछ बिक रहे हैं, अल्लाह ने उसको पसंद कर लिया। मगर अल्लाह ताला ने दीन को मिटते हुए पसंद नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको दीन के ही लिए पैदा किया।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल किया क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम पाक महबूब है कि आप महबूब है, कि इसके मैं महबूब हूँ क्योंकि कलाम पाक मेरे ऊपर उतारा गया। फिर अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नज़दीक आप महबूब है कि अल्लाह का दीन महबूब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं महबूब अल्लाह के नज़दीक नहीं हूँ, अल्लाह के दीन महबूब है, क्योंकि हमको दीन के ही लिए उतारा गया है, दीन को फैलाने के लिए उतारा गया है। अब सोच ले मेरे भाइयों दोस्तों, कल हश्र के मैदान में हम पेश होंगे और अल्लाह हमसे पूछेगा कि हमने नबी को बंद कर दिया दरवाज़ा और तुमने हमसे वादा किया था कि है अल्लाह मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, आपका ही इबादत करूँगा, आपका ही बंदगी करूँगा। कल अल्लाह ताला हश्र के मैदान कोई शक नहीं है, क़यामत का कोई भी शक नहीं है, बिल्कुल ये आके रहेगा। तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमसे पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा नबी का दीन टूट रहा था, फूट रहा था। मैंने तुमसे तो जो हमसे वादा किया कि हम आपका इबादत करेंगे, आपका ही बंदगी करें, तो उन्हें क्यों नहीं किया। अल्लाह ताला ने हम सब के भरोसे अल्लाह ताला ने नबी का दरवाज़ा बंद कर दिया कि मेरा ये काम मोहम्मदिया करेगा, और हम नहीं कर रहे मेरे दोस्त। तो इस बात का फिक्र करे और अल्लाह से डरे और अल्लाह से कहे कि अल्लाह हमने जो भी गलती किया है, जो भी कुछ किया, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाइए। आज के बाद ना हम कभी गुनाह करेंगे और ना ही हम कभी कोई गलत काम करेंगे। अल्लाह हम आपका ही इबादत करेंगे और आपसे ही मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कलाम पाक में भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम आप ही से कहते हैं और आप ही से मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे राह चलाइए। क्योंकि अल्लाह ने साफ सब हर चीज़ को कह दिया मेरे दोस्तों, असल में ये दुनिया कुछ नहीं है, ये फानी है। हम इस दुनिया को चमक धमक देख करके हम दुनिया के चक्कर में नहीं आए। शैतान तो चाहता ही है कि ये अल्लाह के ना इबादत करे, हाँ शैतान तो यही चाहता है कि अल्लाह की इबादत न करे, हाँ अल्लाह की नफरमानी करे, क्योंकि अल्लाह से वादा किया है कि अल्लाह हम आपके बंदे को बहकाते रहेंगे वहाँ तक, आपके बंदे को जब तक हम उसको जहन्नम तक ना पहुँचा दे। अल्लाह ने कहा कि जब तुम्हारा बात मानेगा हम उसको जहन्नम में डालेंगे, और जो मेरा बंदा होगा वो तुम्हारा बात कभी नहीं मानेगा। हाँ अल्लाह ने कहा भी कि जो तुम्हारा बात नहीं मानेगा, जो तुम्हारा बात मानेगा हम उसको तुम्हारे साथ ही करेंगे, और जो मेरा बंदा होगा वो तुम्हारा बात कभी नहीं मानेगा। हाँ शैतान यही चाहता है। असल में शैतान इंसान को धोखे में रखे हुए ना, अरे क्या है कर लोगे, नमाज पढ़ लोगे, पढ़ा भी बहुत टाइम, ये वो लन फन समझा के शैतान इंसान को अपने गिरफ्त में रखे हुआ है, अपने अंडर में रखे हुआ है। हाँ ना वैसा देखिए भाई, बुराई में लज्जत है, आप बुरा काम करेंगे मजा मिलेगा, आपको छोड़ने का दिल नहीं करे, उसमें अच्छा लगेगा, और इबादत में मज़ा नहीं मिलेगा, मगर कब मिलेगा मज़ा, जब हम इसमें पिल जाएंगे, हम अल्लाह को पहचान लेंगे, अपने आखिरत को पहचान लें कि नहीं ये दुनिया बिल्कुल फ़ानी है, इसके बाद जो आने वाला ज़िंदगी है वही असल है, उसी में कामयाबी है। ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाब कर दिए, वह फिल आखिरते, अल्लाह आखिरत में भी कामयाब कर दे, वाक़िना अज़ाबन नार, अल्लाह अपने अज़ाब से बचा लिए। अल्लाह ने हर तरह चीज़ को खोल दिया दोस्तों, और अल्लाह अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह नहीं चाहता है कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए, मगर जो अल्लाह की बात नहीं मानेगा तो वो कहाँ जाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि आप जान ले, एक बेटा अपने बाप को नहीं मानता है तो बाप उससे नाराज होता है, बिल्कुल उसके पास कुछ बेटे के लिए जैसे क्या उसका हक है, थोड़ा बहुत पैसा जो भी कुछ कमा के देगा। मगर अल्लाह ताला ने अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है माशाल्लाह। सब बताया जाता है, कितने से जो लोलमा लोग से सुने हैं कि 70 माओ से मोहब्बत करता अपना बंदा, अल्लाह अपना बंदा। अल्लाह बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए। हाँ अल्लाह नहीं चाहता, एक माँ एक बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा वो काटा चुके, तो अल्लाह कैसे चाहेगा भाई। अल्लाह ताला जब 70 माओ से मोहब्बत करता है तो कैसे चाहेगा अल्लाह कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए। आप अगर ना करें, जैसे बाप का बात नहीं मानेंगे तो बाप भी उसको आपको मुंह मोड़ लेगा, जो करना करने दो। अब इसी तरह से आप जब अल्लाह की बात नहीं मानेंगे और अल्लाह के काम नहीं करेंगे तो अल्लाह छोड़ देगा। जब जो तुमको करना है कब तक करो भाई। अरे भाई जब फिरौन इतने दिन रहे, बताए जाते कितने कितने बरस रहे, हजार बरस रहे, फिरौन दुनिया से चले गए, तो हम आप क्या भाई 70 साल क्या जिंदगी आपका है? कुछ भी नहीं है भाई, ये दिन खत्म हो जाने वाली चीज़ है। तो अल्लाह से डरे मेरे दोस्त, अल्लाह पर यकीन 100% रखे, यकीन 100%।
जैसे सहाबा का यकीन था, सहाबा अल्लाह पर 100% यकीन करते थे, तभी कह दिया था अल्लाह ताला ने कलाम पाक में, और अल्लाह से जो मांगते थे तो मिल जाता था। ऐसा यकीन सहाबा का कि बिल्कुल थोड़ा मोड़ा भी टाल मुटल नहीं होता था। बस अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कि जब वो पढ़ लेते थे अपने अंदर ने, तो बस कह देते थे 100% कि बस अल्लाह ही से होता है, सब कुछ अल्लाह का मोहताज है। हम 100 यकीन उस पर हो जाता था। हम जब कलमा पढ़ रहे, हमारे अंदर यकीन नहीं है भाई, ये कमजोरी हमारे अंदर क्या है? ये कमजोरी यही है कि हम अल्लाह को पहचाने नहीं। हाँ, अल्लाह को जानते जरूर हैं, असल में पहचानते नहीं है, और पहचानने पर अल्लाह का वादा है। तो पहचानने का मतलब क्या है? कोई भी इंसान जैसे कोई भी सामान बाजार से लेने के लिए जाएगा, तो जैसे उसको पहले देख करके पहचानता नहीं कि हाँ ये इतना कीमत का होगा। जब पहचानेगा तो वो सामान को इसी चलता है। जब अल्लाह का बंदा जब अल्लाह को पहचान लेगा, तो अल्लाह ताला हर चीज़ से उसको नवाजना स्टार्ट करेगा। मैट्रिक इंसान एग्ज़ाम दिया, इंटर में गया, अब इंटर के एग्जाम दिया, बीएम पार्ट 1 को फेल हो जाए तो थोड़ी चला जाएगा इंटर में, मैट्रिक को फेल इंटर में जाएगा। इसी तरह से नहीं, जब तक अल्लाह ताला जैसे इस तरह से बंदे से आजमाइश लेता है, जब मैट्रिक में आजमाइश अल्लाह लिया तो इंटर में जाएगा, अल्लाह उसको दर्जा धीरे धीरे बुलंद करते जाएगा। यही बताना चाहते दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी नमाज पढ़े, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म करे, अपने पड़ोसियों को, अपने खानदान वालों को, और अल्लाह से पूरे 100% यकीन के साथ रखिए, और कहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमको तौफीक दे, पूरे एक एक इंसान तक अल्लाह के ये बात को पहुँचा दे, और कह दे कि अल्लाह से होता है, किसी से कुछ नहीं होता है, हर चीज़ अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह तो जो चाहता है वो करता है, अल्लाह करने पर अगर आ जाए तो वो किसी का मोहताज नहीं, और अल्लाह देने पर आ जाए तो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो अपने मन से करता है। मेरे दोस्त, आप चाहते हैं अपने मन से, मगर अल्लाह आपके मन के मुताबिक नहीं देगा। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, अल्लाह जो चाहेगा वही देगा। बिल्कुल इस पे सब यकीन रखिए, जैसा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का यकीन था। जब 100% सहाबा का यकीन था तो मांगा तो चक्की का आटा चलने लगा, उसमें से आटा निकलने लगा। ऐसा उसका यकीन था कि खचत मर गया तो मांगा तो अल्लाह उसको तुरंत फौरन दे दिया। ऐसा ईमान अल्लाह को पसंद है कि मांगे और मिले। हाँ, ईमान बनेगा मेहनत से, बिना मेहनत का कोई काम नहीं है मेरे दोस्त। मेहनत कीजिएगा, और आपको जैसे दुकान आपने खोला, तो आप दुकान खोल के सारा सामान रख दिया, तो दुकान में सारा सामान रखने से, दुकान में जैसे आप रख करके बंद करके चले जाइए कि रहने तो दुकान में सारा सामान तो रखा ही गया, अब हो जाएगा होगा जो देखा जाएगा। तो ऐसा मालूम चला भाई कि कुछ दिन के बाद आपका तमाम सामान खराब बर्बाद होने लगेगा, और उसमें मच्छर ये अंड फंड जितना चूहा पिल्ली सब खाना उसको बर्बाद कर देगा, फिर मालूम जाइए नुकसान हो जाएगा। अब अल्लाह ताला ने आपको ईमान दिया है, तो अब इस ईमान में नहीं मेहनत करेंगे तो ईमान आपका खराब ही ना होगा। ईमान पे असल मेहनत की जरूरत है। हमको अल्लाह ने ईमान दिया तो इस पे आप खुश मत होइए, असल में इसको बचा के ले जाने की फिक्र कीजिए। सहाबा दम बचा फिक्रमंद होते थे। एक सहाबी अल्लाह के नबी से पूछने लेके, ए सहाबी तुम कौन हाल में? बोला कि अल्लाह के नबी हम ईमान के हाल में। तो उसका क्या दलील है? हर चीज़ के अल्लाह के नबी कहा कि हर चीज़ एक दलील होता है, तो तुम्हारा क्या दलील है? कि इसके मैं जहन्नम को मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ, और जन्नत को आँखों से देख रहा हूँ। जन्नत में तमाम नेमतें मैं उसको देख रहा हूँ, और जहन्नम में जो चीख पुकार हो रही है मैं उसको भी सुन रहा हूँ। कि हाँ, अल्लाह के नबी ये नहीं कहा कि बस तुम इत्मीनान हो जाओ, तुम आराम से सो जाओ बिस्तर लगा के, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अरे ठीक है, अपने ईमान को हिफाजत करते रहो। अल्लाह के नबी ने कहा छोड़ दो तुम, बल्कि और इसको ताकि मेहनत करते रहो। ऐसा सहाबी जो साथ पूरे अपने आंखों से देख रहे मेरे दोस्त, हमारा ईमान कुछ भी नहीं है, अपने मसाइल के हल नहीं करा पा रहा है, और हम इत्मीनान से सोए हुए। अब है क्यों क्या चीज आपको सुलाए हुआ है? आप डर क्यों नहीं रहे अल्लाह से? आपको मरना नहीं है क्या? हम सबको एक दिन अल्लाह के पास पेश होना है। इस बारे में फिक्र कीजिए, गौर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन तो मौत आ ही जाएगा मेरे दोस्त। असल मौत आना ही आना है। तो इंशाल्लाह आप लोग से हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बात को सुने, इंशाल्लाह दूसरों तक पहुँचाएँ, और जब अल्लाह की इबादत अच्छे से 5 टाइम नमाज पढ़ें एहतमाम के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको खैर अता फरमाए।